अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम उर्दू में तीबी मकदारें कहते हैं। आल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी, यानी वो तमाम मकदारें, क्वांटिटीज़ कहते हैं मकदारों को, वो तमाम मकदारें दैट किन आल मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी जितनी भी पैमाइशी मकदारें हैं। मकदार मीन्स किसी चीज़ की जब मैग्नीट्यूड हो, यानी उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शुगर को, या सपोज़ करें आप मैंगो को लेते हैं तो उसे उनसे आप कहते हैं कि 5 केजी मैंगोज़ दे दो। तो 5 जो है ये एक नंबर है, और केजी किलोग्राम जो है वो क्या है, एक यूनिट है। तो इस तरह मेजरेबल क्वांटिटी जितनी भी मकदारें हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल या मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज द फिज़िकल क्वांटिटीज़। या इसको हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड, यानी वो तमाम मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं और इनकी मुशाहिदा कर सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़िनीशन क्या हो गई? तो उसकी डिफ़िनीशन ये है कि वो तमाम मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, या वो तमाम मकदारें जिसकी, अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दें, वो तमाम मकदारें जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या वो चीज़ें जिसके हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो उन चीज़ों, सारी चीज़ों को क्या नाम देते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ है, अगर हम उनको देख सकते हैं तो कुछ ना कुछ के हम पैमाइश भी कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को, यानी ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम देख भी सकते हैं, उनकी पैमाइश भी कर सकते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी possesses at least two characteristics in common। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के possesses यानी ये रखते हैं एटलीस्ट टू करेक्टरिस्टिक इन कॉमन, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जितनी मकदार जितने भी हैं उनकी एटलीस्ट यानी कम से कम उनमें दो खसूसियात ज़रूर मुश्तरक होनी चाहिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में दो खसूसियात ज़रूर होनी चाहिए। वो कौन से? कम से कम दो खसूसियात। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम दो खसूसियात होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब है, सपोज़ यानी वन कह ले कि 1 केजी, 2 केजी, मैं केजी में लेता हूँ, इस तरह आप मीटर भी में भी लिख सकते हैं, 3 मीटर सपोज़, इस तरह बहुत सारे, यानी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2, द अदर इज़ द यूनिट, और दूसरी चीज़ उसकी यूनिट, इकाई होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है जिसके साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल किलोग्राम के साथ हम दूसरी चीज़ों को दूसरी चीज़ों की पैमाइश करते हैं। इस तरह मीटर एक पैमाना है, उसके साथ हम चीज़ों की लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। तो वो यूनिट, यानी किसी भी चीज़ की यूनिट होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। यानी द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड, यानी दूसरी चीज़ जो है वो इसकी यूनिट है, इकाई है जिसमें हम उसकी पैमाइश करते हैं। और क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इस तरह बहुत सारे कैन बी मेजर्ड, यानी वो तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इनको हम पैमाइश कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसलिए ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी हम देख ले लंबाई की हम पैमाइश करते हैं, लेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस तरह मास, किमियत, इस तरह टाइम, वक़्त, डेंसिटी, कसाफ़त, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, इन सारी चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए। अब इनकी हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द बुक कैन बी मेजरेबल, यानी किसी भी बुक, यानी ये नोट्स हैं, तो इन नोट्स की भी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। इसकी देखिए, ये एक लेंथ, सपोज़ करिए लेंथ है, इसकी एक विड्थ है और इसकी एक हाइट है। तो हम इसके एरिया भी मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। किस चीज़ के ज़रिए से? किसी मीटर रूलर के ज़रिए से, या मीटर के ज़रिए से, या सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, सपोज़ करता हूँ हम इन चीज़ों को। तो हम बुक की सेंटीमीटर में इनकी पैमाइश कर सकते हैं, इसकी एरिया और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए ये बुक क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो द लेंथ ऑफ द बुक कैन बी मेजरेबल, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की एक एग्जांपल हो गई। द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल इज़ मेजरेबल, यानी हम जब स्कूल में रहते हैं, यानी स्कूल में जब हम स्टे करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, तो जितने
जितने टाइम के लिए पढ़ते हैं तो इनकी हम क्या करते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। स्कूल में हम जितने टाइम के लिए रहते हैं तो इनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। इन्हीं हम 8 ओ क्लॉक कर स्कूल जाते हैं और फिर वापस कितने टाइम पर आते हैं, हम 1 ओ क्लॉक PM पर वापस आते हैं। तो 8 से 1 तक जितना टाइम हो गया तो इनकी हम 5-6 आवर्स जितने भी हम उसमें गुजारते हैं तो ये हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच के ज़रिए। तो स्टॉप वॉच एक क्या है, टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो इसमें ये जो 104 आप देख रहे हैं तो ये 104 क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और ये सेंटीमीटर क्या है, इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये पैमाइश की एक इकाई है। इस तरह अब एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, व्हेन अ ग्लोसर से दैट ईच बैग कंटेन 5 kg शुगर, यानी अगर किसी बैग में 5 किलोग्राम सपोज करें शुगर है, किसी कोई बैग है और उसमें क्या है 5 किलोग्राम चीनी है, तो इसमें 5 क्या है, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये kg क्या है, kg इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। एक नोट भी मैंने आपके साथ ये लिखा है, इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली, यानी अगर आप किसी कोई आपसे कहे कि आप मुझे 5 दे दो तो वो आपको क्या फ़ायदे देगा, नहीं वो 5 क्या दे दे आपको, कि किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनसे आप कहते हैं कि मुझे आप 5 दे दे, तो वो आप 5 क्या दे दें, 5 kg आलू दे दे, 5 kg पोटैटो दे दे, क्या चीज़ दे दे। तो इस चीज़ से इस चीज़ की वजाहत नहीं होती है। और इस तरह 5 तो दे दे, 5 मिकदार में भी किलोग्राम में भी होना चाहिए। यानी अगर आप किसी उससे कहते हैं कि 5 केजी मुझे आलू चाहिए, तो इसके साथ अगर आपने 5 कहा अगर केजी नहीं कहा तो फिर उसका मतलब एक और हो जाएगा। तो और अगर आप केजी कहते हैं कि मुझे किलोग्राम दे दे तो किलोग्राम से भी ये मीनिंगलेस है। यानी यूनिट के साथ उसकी मैग्नीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके लिए मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी सपोज़ करिए यानी इसकी फिज़िकल उसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी क्या यूनिट ज़रूरी है। तो मैं यहाँ आपके साथ इजीली अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह आप लिख सकते हैं, यानी सिंपल है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए ज़रूरी है नंबर 1, यानी इसको हम अगर आप रफली अपने साथ लिखना चाहते हैं तो आप यूँ लिख लें कि फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, यानी किसी भी चीज़ की अगर मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई यूनिट हो तो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर इसी कोई एग्जांपल, तो मैं आपके साथ एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो 3 एक मैग्नीट्यूड है प्लस यूनिट में अगर इसको लिखना चाहो तो 3 मीटर। इस तरह अगर मैं आपसे कहो 5 kg तो ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है, इसकी यूनिट है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि 6 केल्विन तो ये 6 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और के जो क्या है की क्या है, के टेम्परेचर की इस यूनिट है, केल्विन है। तो इस तरह ये इनकी एग्जांपल हो गई। अगर आप सिंपल में अपने साथ नोट करना चाहते हैं अपने कापी या रजिस्टर में साइड पर आप नोट कर ले, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड मीन न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट मीन्स इकाई जिसमें हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो 3 मीटर, 5 kg, 6 केल्विन। तो इसके साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लेंथ की है, और इस तरह ये किसी मास की है, और इस तरीके से इसकी है टेम्परेचर की हम लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।